हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, वह सती के रूप में साक्षात पार्वती के दर्शन हमें वहां होते हैं। यानी शिव का बृहद परिवार ही भारत है। भगवान शिव का यह बृहद परिवार का ही हिस्सा भारत है। और अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक नहीं होता तो क्या आदि शंकराचार्य केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाते? ये चारों पीठ देश के 4 अलग अलग कोने में है। एक उत्तर में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ये चारों पीठ भारत की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और भारत की उन सीमाओं के बारे में भी हमें बताती है। यानी आदिकाल से भारत एक भारत के रूप में रहा है, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। भाषा अलग अलग हो सकती रही हो, वेशभूषा अलग अलग होती रही होंगी, खान पान अलग अलग रहा होगा वहां की परिस्थिति के अनुरूप, वहां की जलवायु के अनुरूप, लेकिन पूरा भारत एक रहा है। उस एक भारत के लिए इन पर्वों और त्योहारों की एक बड़ी भूमिका रही है। आज भी आप जाएंगे कर्नाटक में, चले जाइए, जो राम की भक्ति आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, यही राम की भक्ति आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे पास एक दिन श्रीलंका के राजदूत आए। तो मैंने बिठाया उनको, आराम से मेरी बातचीत हो रही थी। तो मेरे पास अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के वहां से आए थे। उन्होंने कहा ये अशोक वाटिका की मिट्टी है, मां जानकी वहां रही थी। और आज अयोध्या में यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से श्रीलंका विभूत है। वो इस बात पर गौरव की अनुभूति कर रहा था कि देखिए प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर के तैयार हो गया है और उसके लिए वह अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें देख रहा था कि अलग अलग नदियों का जल, अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी और दुनिया के अंदर से भी वह हर देश जो भारत का शुभचिंतक है, वह भारत के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेज रहा था। याद रखना, भारत की यात्रा भारत को अपने बल पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्ति हो या समाज, उसका अपना अस्तित्व तब है जब उसका देश का अस्तित्व है। हम हर उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं जो सनातन धर्म के किसी विशिष्ट घटना के साथ जुड़े हुए हैं, और ये विशिष्ट घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं